जी। हाँ, ये जो है पूजिए विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान परवीना। अब शीलता किसको कहते हैं? तो शीलता कहते हैं सच्चाई के साथ नम्रता विनम्रता को कहते हैं शीलता हैं। अगर ऐसा गुणशीलता का गुण नम्रता विनम्रता का गुण द्विज शिष्यों के प्रति नहीं प्रदर्शित कर बल्कि कड़ाई का व्यवहार कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी कारे खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर मारे मारे चोट। चोट। हुँ, यही बात यहाँ। हुँ, अगर नम्रता का व्यवहार विप्र हुँ। नहीं प्रदर्शित कर रहे बल्कि कड़ाई का व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी उनकी पूजा करनी चाहिए कि इससे इस चीज़ का निर्माण होता है। शूद्र न विप्र का मतलब ब्राह्मण ही ना? विप्र का मतलब नहीं। आप देखिए विप्र किसको कहते हैं? उत्तरकांड से मैं पुष्टि करता हूँ। हुँ, उत्तरकांड में भगवान शंकर ने जब गुरु का अपमान कर दिया शिव जी के भक्त ने, शिव जी ने खुद श्राप दे दिया रौरव नरक कोटि युग पर रही, तो गुरु ही नरक में जाने से बचा लिए। और तब शिव जी फिर से उपदेश करते हैं अपने भक्त को, फिर दोबारा इससे गलती न हो जाए। हुँ, हुँ, तो शिव जी कहते हैं अब मैं सत्य कहूँ मैं भाई, हुँ। हे भाई अब सत्य वचन कहता हूँ। क्या? हरि तोषण व्रत द्विज सेवका है। हरि को प्रसन्न रखना चाहते हो, परमात्मा को खुश रखना चाहते हो, तो द्विज की सेवकाई करनी पड़ेगी। नहीं द्विज की सेवा, सेवा आज्ञा का पालन। गुरु बसे बनारसी सी समुंदर तीर एक पल भी छोड़े नहीं जो गुण हुए। जो गुरु के आदेश में चलते हैं वो सेवा सबसे बड़ी। तो क्या कहा है शिव जी ने? अगर परमात्मा को खुश रखना चाहते हो हरि तोषण व्रत द्विज सेवा, द्विज की सेवकाई करनी पड़ेगी, द्विज की सेवा करनी पड़ेगी। और राम भगवान ने कहा था प्रजाओं से सानुकूल तही पर मुनि देवा जो तजी कपट करे द्विज सेवा है। जो द्विज की सेवा करते हैं द्विज के आज्ञा में चलते हैं, कहते हैं उसके अनुकूल हो जाते हैं मुनि और देवा। 3300 करोड़ देवता जितने ऋषि मुनि हैं सब उसके अनुकूल हो जाते हैं, सब उनकी रक्षा सहायता करने के लिए तैयार। ये राम कह रहे हैं। अब द्विज कौन है? जिनकी सेवा करने से जिनकी आज्ञा में परमात्मा खुद सारे देवी देवता खुद सब ऋषि मुनि अनुकूल, तो द्विज हैं कौन? तो नीचे की पंक्ति में पुष्टि हो रही है। शिव जी कह रहे हैं अब जानी कर रही विप्र अपमाना। अब विप्र का अपमान नहीं करना। अब द्विज के जगह पर विप्र इसलिए लिखा गया चौपाई की मात्रा को ठीक रखने के लिए। हाँ, तो आप जनी करें विप्र अपमाना, विप्र का अपमान नहीं करना। तो विप्र कौन होते हैं? किसको कहते हैं विप्र? तो विशेष विगत पुरुष से प्रपंच, जो प्रपंचों से विगत हैं छूटे हुए द्वैत प्रपंच से, वे ही होते हैं विप्र। और शांति द्वैत प्रपंच से छूटे हुए शांति को प्राप्त होते हैं। इसलिए शिव जी कहते हैं जान सी संत। विप्र कौन होते हैं? जान सी संत। संत ही विप्र होते हैं। और संत कौन होते हैं? अनंत समान, परमात्मा के समान। ऐसे जो विप्र हैं, ऐसे विप्र अगर शिष्यों के प्रति कड़ाई का व्यवहार करे, इतना तक सापत ताड़त परुष कहन था अब विप्र पूजस गावहीं, उनके श्राप भी देने में शिष्य का कल्याण है। गाली गलौज करने मारने पीटने पर भी कल्याण। इसलिए संत लोग ऐसा कहते हैं कि श्राप देने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, गाली गलौज करने वाला भी विप्र की पूजा करनी चाहिए। इसका मतलब विप्र का यहाँ जो लोग अर्थ संत लगाते सदगुरु हैं, नहीं, यहाँ जो गलत लोग आम तौर पर लगाते हैं विप्र मीन्स ब्राह्मण, नो वो नहीं है। नहीं। अरे देखिए महाभारत में कथा है ये ना, युधिष्ठिर जी के जग में एक घंटा टंगवा दिया कृष्ण भगवान ने। कहा ब्राह्मणों का भोजन करो, और जब ब्राह्मण का भोजन हो जाएगा तो अपने आप 3 बार घंटा बजेगा तो तुम्हारा जग सफल। लाखों लाख ब्राह्मणों का भोजन हो जाता है, एक भी घंटा नहीं बजता है। तो युधिष्ठिर जी ने जाके पूछा कि भगवान बोले थे ब्राह्मणों का भोजन होगा 3 बार घंटा, एक भी घंटा नहीं बजा। लाखों लाख ब्राह्मण का भोजन, साफ शब्दों में कृष्ण भगवान ने कहा ब्राह्मण का भोजन हुआ ही नहीं तो घंटा बजेगा कैसे? ब्राह्मण तो शूद्र का हुआ है, हैं? खैनी चुनौती वाला वही सब बन गया, सब खैनी खाने वाला। देखिए कितना बड़ा इसमें स्टडी, ये भी सुन लीजिए। आज श्राद्ध में शास्त्र में आया है कि श्राद्ध के दिन गीता का 7वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराना निस्संदेह मेरा कल। शंकुकर्ण ब्राह्मण पद्म पुराण की कथा है। जब अजगर जोनी में चला गया, अजगर जोनी से पीड़ित होकर एक दिन स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष कहा अगर तुम मेरा पुत्र हो तो मुझको इस जोनी से उद्धार करो। तो पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? का तीर्थ दान तप यज्ञ ये सब समर्थ नहीं है जीवों को मुक्त करने में, आवागमन के चक्कर से छुड़ाने में। सहायक भले लेकिन इससे मुक्ति
इसलिए गीता का सप्तम अध्याय का पाठ करने, एक गीता का सप्तम अध्याय जीवों को मुक्त करने में समर्थ। अब सातवां अध्याय से क्या मतलब है? तो सातवां अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान से मुक्ति मिलेगी और विशेष ज्ञान। एक ज्ञान होता है परोक्ष, दूसरा अप्रोच, एक बौद्धिक, दूसरा प्रत्यक्ष है। और बौद्धिक ज्ञान भी तब तक नहीं होगा जब तक हम ज्ञानियों के पास, संतों के पास जाएंगे नहीं, तब तक। इसलिए गीता श्राद्ध के दिन गीता का सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराना। स्थूल आहार तो ब्राह्मण करेंगे, सूक्ष्म पितर तृप्त होंगे। कृष्ण भगवान खूरज कर एक मुख अन्न में ले लिए मुंह में, ऐसी सारा संसार तृप्त हो जाए। दुर्वासा ऋषि जो गए थे 60,000 शिष्यों के साथ हैं स्नान करने, परीक्षा लेने के लिए, सबकी पेटें फूलने लगी, डकारें होने लगी। तो यहाँ क्या कह रहे थे? हाँ, विप्र कौन हुआ? विप्र। ऋषियों ने, संतों ने देखा कि कलयुग में ऐसा सब ब्राह्मण हो जाएगा। कैसा सब हो जाएगा? कैसा हो गया? वेद पुराण पढ़ने का अधिकारी हम ब्राह्मण को शूद्र नहीं। और जिन्होंने पढ़ा उनकी जीवा काट ली गई। जिन्होंने वेद ज्ञान की बातें सुनी, उन या तो कान को काट दिया गया या कान में सीधा के डाल दिया गया। ये सब दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में लिखा है भरपूर। तो अब ऋषियों ने पहले लिख दिया ऐसा होगा कलयुग में, इसलिए पहले लिख दिया कि कौन है ब्राह्मण, कौन है विप्र। तो देखिए कितना अच्छा अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, संध्या यन विज्ञाता। शास्त्रों के विशेष ज्ञाता जानकार होने पर भी जो संध्याहीन है, संध्या नहीं करता, ध्यान नहीं करता, अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए मेडिटेशन नहीं करता, असंध्या ने पापी उपासता, उसको बौद्धिक ज्ञान भी नहीं है कौन सी क्रिया करने से डिवाइन लाइट की प्राप्ति होती है। आज बहुत है प्रकाश दिखाता है? बौद्धिक ज्ञान भी जिसको नहीं है कौन सी क्रिया करने से डिवाइन लाइट की प्राप्ति होती है, क्या वो ब्राह्मण है? तो नीचे साफ कहा कि जीवन ने भवे क्षुद्र, जीवन भर वो शुद्ध जब तक अंधकार में रहेगा उसे नीच कर्म होगा। राधा स्वामी साहब ने कहा इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। जब तक अंधकार में रहेंगे और ज्ञान में मंडल में गलतियां होगी, नीच कर्म होगा। तो नीच कर्म करने वाला ऊंचा कैसे हो जाएगा? इसलिए जीवन ने भवे क्षुद्र, जीवन भर वो शूद्री बन करके रहेगा। तो कर्म होता है नीच, है असल में शूद्र। कह रहा हम है विप्र, ऊंचा, मैं उनको मेरी पूजा करो, उनको नमस्कार करो, ये तो अहंकार होगा। He that is down needs fear no fall। जो नीचे बन करके उसको गिरने का भय, कर्म हो रहा है नीच, सबसे ज्यादा जाति का अहंकार में गिर गया है। अकार हम है उच्च, ये तो अहंकार होगा। अहंकार से क्या विनाश होगा? तो अग्नि पुराण कहता है मृत्या स्वचा भी जायते, मरने पर उनको कुत्ते की जोनी मिलेगी। अब कौन कुत्ता बनेगा? तो ठीक नीचे लिखा हुआ है अग्नि पुराण में, वो हवाई जहाज पर चढ़ने वाला, ट्रेन में सफ़र करने वाला कुत्ता नहीं बनेगा। वो घर घर जो आज कह रहे हैं ब्राह्मण है मेरी पूजा करो, उनको नमस्कार करो, वो घर घर भोजन ढूंढने वाला यानी घर घर डंडा खाने वाला कुत्ता बनेगा। ये अग्नि पुराण। दक्ष स्मृति एक ग्रंथ है, वो भी कहती है अध्यास्ते यस्तु न संध्याम ब्राह्मणो ही विशेषता। अब किस भाव में कहा गया? अरे जिसको धर्मशास्त्र नहीं पढ़ने दिया वेद पुराण, अगर वो अज्ञानी रह गया, उनसे गलती भी होगी थोड़ी, उसकी माफी भी की जाएगी। लेकिन जो वेद पुराण पढ़ने ही वाला है, अब उनसे अगर गलती होगी उनकी माफी होगी नहीं, इसका मतलब जानबूझ के कर रहे हैं। इसलिए हाँ, जानबूझ के कर रहा है। इसलिए ब्राह्मणों ही विशेषता, विशेषकर ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर अध्यास्ते यस्तु न सन, जो सत्यकालिक संध्या ध्यान नहीं करता, स्वजीवन शूद्र, पूरा जीवन भर वह शूद्र बन करके रहेगा। और मृत्यु सचा भी जाते, मरने पर कुत्ता का शरीर मिलेगा। ये दक्ष स्मृति कहती है। पद्म पुराण में लिखा है, आज पंडित जी आते हैं पूजा करने, खैनी की चुनौती पासे में रहती है। पद्म पुराण में लिखा गया धूम्रपानंग रत्तंग विप्रम, जो विप्र धूम्रपान में रहते हैं, धूम्रपान करते हैं, दानंग करोति यो नरः, ऐसे विप्र को जो मनुष्य दान करता है, दातारो नरकम यान्ति, दान करने वाला भी नरक में जाता है। और दान लेने वाला कहाँ जाएगा? ब्राह्मणों ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण उसी गांव का सुअर बनेगा, विष्ठा खाएगा। ज्ञान के अभाव में तो दोनों की दुर्गति हो गई। तो असल में शिव जी कहते हैं अब जनी करें विप्रपन, विप्र का अपमान। विप्र कौन होते हैं? जान सी संत, संत ही विप्र होते हैं, विषय विगत प्रसे प्रपंच, इसी को कहा गया विप्र। अगर ऐसे विप्र शीलता का व्यवहार नहीं कर रहा है बल्कि कड़ाई का व्यवहार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, इसमें शिष्य का निर्माण हो रहा है। इसलिए शूद्र न, वो शूद्र नहीं है, विप्र गुणगण ज्ञान परवीन, ज्ञान गुण में परवीन है।
बहुत उलटवासी होती है। यहाँ पे अपने से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। शूद्र नो प्रश्नवाचक अपने से लगाना होगा। एक जगह तुलसीदास जी कहते पिए परदेश में नारी सुखी और कब हूँ न सुखी पिए अंग लगाए हैं। मीन आगाद में कैसे और है पंक्ति बोल रहे यानी पिए परदेश में नारी सुखी कब हूँ न सुखी पिए अंग लगता उल्टा। हाँ उल्टा लगता है। है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? पिए परदेश में नारी सुखी, यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देना पड़ेगा अपनी ओर ओ से। अच्छा, हाँ, पिए परदेश में नारी मतलब सुखी। क्वेश्चन लगता है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? आपको करना है। मतलब ये सब उलटवासी है। हाँ, मतलब प्रदेश में रहने के बाद भी सुखी नहीं है। हाँ, पिए परदेश में नारी सुखी कब हूँ न तब हाँ, पिए अंग कबीर लगाए। हाँ कबीर साहब एक जगह कहते हैं सही बात है। पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करो तब चैन। कहे कबीर विचार के पाप करो दिन रैन। अब देखिए बिल्कुल लगता उल्टा। अब इसको कैसे पढ़ा जाता है? पाप शब्द जो है प को बाद वाला शब्द में जोड़ करके पढ़िए। कैसे? पाप करे तो पा को अलग कर दीजिए, प को करे में जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? पाप पकड़े। पाप पकड़े बिनु गति नहीं, अब पाप पकड़े तब चैन। कहे कबीर विचार के पाप पकड़ो दिन रैन। यानी संत सदगुरु के चरण पकड़े बिना कल्याण नहीं। इस ढंग से पढ़ा जाएगा। तो संतों की वाणी कुछ उलटवासी होती है जो धूम मचा हुआ हम टीवी देखे कहाँ से जानेगा उसे। नहीं, सोचना चाहिए। घर घर पूजा, जिस रामायण को जब शिव जी ने फॉरवर्ड किया, सत्यम शिवम सुंदरम शिव जी ने लिखा, अब वो रामायण इतना घटिया कैसे हो सकता है? दिमाग हो, वाणी को समझने के लिए ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। ढोल गमार सुन पसुनारी ये सब ताड़न के। अब ताड़न शब्द का चारों के लिए चार अर्थ है। रामू को मैंने ताड़ लिया यानी पहचान लिया, ताड़न कर पहचानना। सारंग का अर्थ होता है मयूर भी, बादल भी, सर्प भी, बहुत कुछ होता है। इस पर घमासान चल रहा है। कहाँ से सब जानेगा? संसारिक लोग इस सबको कौन संत के पास जाएगा तभी करेगा। और संत भी आजकल कलयुग में कहाँ मिले? भेष तो बहुत है, वो भी उत्तर नहीं जानेगा। इसका मतलब है इसका गलत अर्थ नहीं है। नहीं, गलत एकदम बिल्कुल नहीं है। राजनीति हाँ, राजनीति कहीं गलत नहीं अर्थ है। अरे हम तो देखिए बराबर बोलते हैं। देवघर जैसे नगरी में 14 फरवरी को हम अगला साल घोषणा किए 15 हॉर्न लगाओ तो पानी टंकी के पास, ब्राह्मण की नगरी है। कहिए कोई ब्राह्मण आइए मेरे पास, ऐसे कहे। सब जगह हम बोलते, आदत लग गया बोले कोई ब्राह्मण आइए मेरे पास और एक व्रत पर मैं 5 रुपया का चेक, 5000 का चेक काट दूंगा। सही व्रत की सच्चाई बता दीजिए, 5000 का चेक दे दूंगा। और सत्यनारायण व्रत पर के लिए 1 लाख का चेक काट दूंगा। आ जाइए, जो कि रोज पूजा करता है। करता कहाँ है? सत्यनारायण व्रत पर आए, महिमा सुनाता है, चारों वर्णों की कथाकार ने पात्र के रूप में। जो ज्ञानी होते वो नहीं कहते ब्राह्मण अधिकारी है। जो ज्ञानी होते हैं सब मनुष्य अधिकारी है भक्ति करने का। गुरु महाराज भी कहते जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति करते सकते सभी सब। नानक जी ने कहा कि चहु वर्णों को दे उपदेश, चारों वर्ण उपदेश के ज्ञान के अधिकारी है। यहाँ भी कथाकार ने पात्र के रूप में चारों वर्णों को लिया है। क्षत्रिय राजा है ना, ब्राह्मण, लकड़हारा, बनिया, चारों वर्णों के किन किन लोगों ने किया था, किनका किनका जीवन तो महिमा है। इस शताब्दी में संतों ने कहा कि चारों वर्ण अधिकारी है। इसका मतलब इसके पहले अधिकारी नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं। सत्य सब अवस्था में सही होता है। ये ऐसी मतलब कलयुग के लिए खाली कहा कि कलयुग में चारों वर्ण अधिकारी हैं। सब दिन के लिए सब अधिकारी हैं। सबरी नहीं थी, त्रेता में थी। कहने का मतलब यहाँ आ जाता है।